हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताने वाला हूं कि हम किसी भी सेंटेंस में ए, एन और द का प्रयोग कब करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि हम किस नाउन के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंटेंस में हम कब आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप अभी तक को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है। आप इंग्लिश के सारे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन लेवल के भी सारे कोर्सेज कंप्लीट होंगे, मॉक टेस्ट होगा और प्रीवियस पेपर भी सॉल्व होंगे। तो आइए शुरू किया जाए। आर्टिकल, सबसे पहले जान लीजिए आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में दो चीज़ें इन्वॉल्व होता है, या जैसे एक होता है ए और दूसरा होता है एन। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और फिर होता है एक डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आर्टिकल ए, एन का प्रयोग मैं बता दिया हूं जब नाउन के साथ होता है। तो सेंटेंस में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है आज के लेक्चर में क्लियर होने वाला है, तो बने रहिएगा अंत तक। आइए शुरू किया जाए। जैसे सेंटेंस हो, वह एक वक्ता है। वह एक वक्ता है, यहाँ पे वक्ता के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ए होगा, एन होगा कि द होगा। तो देखते हैं इसको। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज, वक्ता का इंग्लिश वर्ड जो होता है आर्थर, ORTHER। जब किसी भी नाउन का पहला लेटर ऐसा हो, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं यदि हिंदी का स्वर आ जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ओ है। एक दूसरा नियम क्या है? जब AEIOU यानी पांचों वावेल में से कोई एक रहता है किसी भी वर्ड के शुरुआत में, तो वहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ही इज एन आर्थर, ORTHER। फिर है मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए। कलम के लिए होता है पेन। पेन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पेन, तो प आ रहा है यानी हिंदी का ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो आई हैव ए पेन। फिर है बच्चों ने एक हाथी देखा, तो इसका होगा चिल्ड्रेन। देखा यानी पास्ट टेंस में सा। फिर हाथी, क्या देखा? एक हाथी, तो हाथी ELEPHANT। एलिफेंट होता है, यानी पहला लेटर क्या है? ई है जो वावेल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। चिल्ड्रेन सा एन एलिफेंट। फिर है उसके पास एक छाता है। उसके पास एक छाता है, नाउन क्या है? छाता। तो क्या हो जाएगा? ही हैज। यहाँ पे सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे स्लैश करके सी भी कर लीजिए, सी या ही हैज। अब अम्ब्रेला के देखेंगे, UMBRELLA। एक तो पहला इसका जो लेटर है वह वावेल है, यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला। फिर है मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम। उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए लिखा जाता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी
तो यू देख रहे हैं इसका इंग्लिश का वावेल है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यू आ जा रहा, जो यू हिंदी का कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। फिर है कार्तिक कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है। सबसे बुद्धिमान छात्र है, ये सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है। जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो कार्तिक कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है तो हो जाएगा कार्तिक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्लास के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। जब दिशा हो, दिशाओं का नाम हो, दिशा का नाम हो या कोई नेचुरल थिंग्स हो यानी प्राकृतिक वस्तु हो, तब हम उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूर्य क्या है, यह सूर्य है एक नेचुरल थिंग्स, और पूरब क्या है, दिशा। तो यहाँ पे कर सकते हैं द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। फिर किशोर एक ईमानदार व्यक्ति है। किशोर एक ईमानदार व्यक्ति है तो हो जाएगा किशोर इज, उसके बाद ईमानदार का जो इंग्लिश होता है ऑनेस्ट होता है, HONEST। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश का एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो होता है ऑनेस्ट। तो आ जो आ रहा है वो हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। किशोर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। फिर गाय एक सीधा पशु है। तो गाय क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के साथ और एक वचन जब नाउन होता है तब भी उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा द काऊ इज, सीधा के लिए होता है जेंटल, सीधा के लिए हो जाएगा जेंटल। यहाँ पे जी है और जे आ रहा, जी से जे आ रहा, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, ए जेंटल एनिमल। यदि यहाँ पे जेंटल न होता, सिर्फ एनिमल होता, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होता, क्योंकि यहाँ पे वावेल ए है और इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब भी ए आ रहा है। आगे है महाभारत हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिखों का हो या ईसाइयों का। हिंदू का जैसे धार्मिक ग्रंथ महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, और मुस्लिम का होता है कुरान और बाइबल हुआ। इस तरीके से जब रहता है कोई भी धार्मिक ग्रंथ रहे तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ। तो क्या हो जाएगा, द महाभारत इज, द महाभारत इज ए होली बुक ऑफ किसका, हिंदूज। द महाभारत इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। फिर अगला है धनवानों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे भी धनवानों और गरीबों ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर।
शुड का प्रयोग जब चाहिए वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला है, अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं। जब किसी भी लैंग्वेज के पहले द लग जाता है तो वह वहाँ का निवासियों के लिए हो जाता है। तो अंग्रेज है तो हो जाएगा द इंग्लिश आर वेरी क्यूनिंग। आगे है, मेरा भाई एक MLA है। MLA आप देखते हैं लिखा जाता है MLA। यम हिंदी का तो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ए, यानी ए हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, माई ब्रदर इज एन MLA। फिर है, सुदामा भारत का मिल्टन है। सुदामा इज, अब मिल्टन है, कोई भी प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो होगा सुदामा इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम अनुवाद के समय, ट्रांसलेशन के समय हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं और उपयुक्त तरीके से कर सकते हैं। जो सुटेबल होगा वही आर्टिकल हम उसके साथ प्रयुक्त कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा रहा लेक्चर? यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।